अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है ये सारी की सारी जो है वो अलजेब्रिक फार्मूलाज के ऊपर है, और जब तक आपको फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो आप जो है इस एक्सरसाइज को कर नहीं सकते। तो आपकी आसानी के लिए जो है मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज जो हैं वो लिख दिए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ये सारे फार्मूलाज जो है वो आपको याद होने चाहिए, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हर क्वेश्चन में इनमें से कुछ फार्मूले जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, इसमें देखें हमें क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी होल स्क्वायर हो प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुछ जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगर वो इन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो फिर उसमें जो है ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सेकंड हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब फर्स्ट और सेकंड फार्मूले में देखें जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस और माइनस का है। सेंटर में जो देखें फर्स्ट फार्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान जो साइन है वो प्लस की है, जबकि सेकंड फार्मूले में a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान जो साइन है वो क्या है, माइनस की है। तो प्लस और माइनस की वजह से इस फार्मूले की जो है, इन दोनों फार्मूले की जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो चेंज हो जाती है। थर्ड फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपको फार्मूला में 3 टर्म्स दी हुई होंगी, जैसे कि क्या कौन कौन सी हो सकती है, ए बी सी, लेटर चेंज भी हो सकते हैं, ए बी सी की जगह पे पी क्यू आर भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। अगर फार्मूले में 3 टर्म्स यूज़ हुई है तो फिर आप सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, फिर आप बाकी का कोई फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ये किसकी इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा थर्ड फार्मूला है। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसलिए मैंने और करके आगे लिख दिया है, और वो क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये सेम रहेगा। आगे जो है वो क्या हो जाएगा, 2 जो है इसमें कॉमन ले लिया गया है, और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, ए बी बी सी और ए सी। अब चाहे आप जो है वो सी ए लिखें या ए सी लिखें, बात एक ही है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फार्मूला है, ये क्यूब के फार्मूले हैं। 4 से लेके 7 तक जो फार्मूले हैं वो क्यूब के फार्मूले हैं। अगर क्वेश्चन में आपको क्यूब दिया हुआ हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर 4 से 7 तक जो भी होगा, वो जो सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्थ फार्मूला है आपके पास a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और फिफ्थ इसका जो है वो माइनस का फार्मूला है कि अगर बीच में माइनस की साइन हो, जैसे a माइनस बी होल क्यूब है, तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। यानी कि प्लस का फार्मूला है तो सब में प्लस की साइन लग जाएगी, माइनस का फार्मूला है तो माइनस की साइन लग जाएगी। ये मैंने अभी 4 और 5 का बताया आपको। अब 6 और 7 में देखें, 6 और 7 में क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। अब इसमें ब्रैकेट नहीं है। अब सिंगल सिंगल टर्म पे जो है, इंडिविजुअल टर्म पे जो है वो क्यूब लगा हुआ हो, तो उस सूरत में क्या फार्मूला होगा कि अगर बीच में प्लस की साइन है, जैसे 6 फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए और बी के बीच में प्लस की साइन है, तो आप जब राइट हैंड साइड लिखेंगे फार्मूले की, वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, यानी कि जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा उसके बीच में प्लस आ जाएगा ए और बी के, और जो सेकंड ब्रैकेट होगा उसमें जो मिडिल टर्म है उसके साथ आपने माइनस की साइन लगानी है, और वो किस तरह हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 7th फार्मूला है, इसमें आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ होगा, यानी कि ए और बी के दरमियान में जो है माइनस की साइन है, तो इसका जो राइट हैंड साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि 7 फार्मूले में जो राइट हैंड साइड है उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में आप माइनस लगाएंगे और सेकंड ब्रैकेट में सारी टर्म्स के साथ क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो अगर 6 फार्मूले में अगर प्लस का दिया हुआ है तो आपने फर्स्ट ब्रैकेट को प्लस रखना है, दूसरे ब्रैकेट में मिडिल टर्म के साथ माइनस लगानी है, और 7 फार्मूले की तरह अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो फिर आपने क्या करना होगा, अगर माइनस का है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा और सेकंड ब्रैकेट जो हो जाएगा उसमें हर टर्म के साथ प्लस की साइन लग जाएगी। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, और ये याद होंगे तो आप इजीली जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये फार्मूला समटाइम्स एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं,
तो ये फार्मूलाज आपने जो है अच्छी तरीके से लर्न करने हैं और इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरफ वापस चलते हैं। तो इसमें देखें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। अब इसमें आपको दो की वैल्यूज निकालनी है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और दूसरी आपको किसकी निकालनी है, ए बी की। जबकि आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी 8 दिया हुआ है और ए माइनस बी 6 दिया हुआ है। अब आपको इसमें दोनों की वैल्यूज निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आपके दो फार्मूलाज यूज होंगे, एक फर्स्ट वाला फार्मूला यूज होगा और एक सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आप वो टर्म्स लिख दें जो आपको गिवन है। जैसे गिवन आपको क्या दी हुई है, a प्लस बी इक्वल टू 8, ये आपको गिवन दी हुई है। और आपको क्या गिवन है, वैल्यू किसकी है, a माइनस बी की वैल्यू भी गिवन है जो कि क्या दी हुई है 6। a प्लस बी 8 आ गया, a माइनस बी 6 आ गया। जिनकी वैल्यूज गिवन होती है पहले आप वो लिख देते हैं। फिर आपने फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, एक करनी है आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दें कि ये आपने फाइंड करना है, ये अननोन है। और दूसरी किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की निकालनी है, इसके भी आगे आपने क्या डाल देना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है कि आपने ये वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अब वन बाय वन हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, जब वो फाइंड हो जाएगा फिर हम ए बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये जब आपने एक किस्म का डेटा बना दिया तो इसके बाद आप फार्मूला लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस फार्मूला क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, कौन सी वैल्यू से हमें, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आ गया। अब देखें जो मैंने फार्मूला लिखा है इसके अंदर a प्लस बी भी मौजूद है, a माइनस बी की वैल्यू भी मौजूद है और जो फाइंड करना है आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी मौजूद है। ये मैं आपको एरो से समझा देता हूँ। देखें ये भी गिवन है इस फार्मूले में, इसी तरीके से ये ए माइनस बी भी गिवन है और इसी तरीके से ए प्लस बी भी गिवन है। ये जो स्क्वायर लगे हुए हैं ए प्लस बी पे और ए माइनस बी पे, ये फार्मूला का स्क्वायर है। तो ये जो फार्मूला होगा आपने उसी तरह से जो है वो लिखना होता है। जब आप फार्मूला लिख देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें जो है उनकी वैल्यूज पुट करनी होती हैं, उनके नंबर्स पुट करने होते हैं। अब a प्लस बी का वैल्यू क्या दी हुई है, 8 गिवन है तो आपने 8 लिख दिया, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। a प्लस बी के बाहर 2 पावर तो आपने यहाँ पे भी पावर 2 लगा दी। फिर आगे प्लस की साइन है, प्लस लिख दिया। फिर a माइनस बी है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 6, इसको लिख के ब्रैकेट क्लोज किया, ऊपर 2 लगा दिया। फिर आगे देखिए इक्वल टू की साइन है, हमने इक्वल टू लगा दिया। फिर 2 है जो कि फार्मूले का, ये हमने 2 भी लिख दिया। फाइंड हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, ये हमने फाइंड करनी है। फिर जब आप वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूला लिखने के बाद, जो इसके बाद का जो स्टेप होगा आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन होगा, 8 की पावर 2 है तो इसका मतलब 8 8 जा क्या हो जाएगा 64, 8 2 जा नहीं मत कीजिएगा, 8 8 जा क्या हो जाता है 64 हो जाता है क्योंकि ये स्क्वायर है। फिर प्लस 6 के ऊपर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, तो एक 6 और एक 6 यानी कि 2 6 हो गए, 6 6 से कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले को देखते हुए आप वैल्यू पुट करें। जैसे मैंने पुट की, पहले a प्लस बी था तो देखें मैंने a प्लस बी की जगह 8 लिख दिया, फिर प्लस की साइन प्लस आ गया। फिर a माइनस बी था, मैंने a माइनस बी की जगह 6 लिख दिया। फिर आगे इक्वल टू की साइन थी, इक्वल टू आ गया। फिर 2 था तो 2 लिखा हुआ था, हमने 2 लिख दिया। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ये भी देखें मैं समझा देता हूँ एरो से, ये देखें बिल्कुल जब आप फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यूज पुट करेंगे कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे। ये एरोज सिर्फ समझाने के लिए, आपने प्रैक्टिस में या टेस्ट में या एग्ज़ाम में नहीं डालने ये। फिर आपने इसको सिंपल कर दिया तो जब अब ये देखें 64 और 36 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। और 64 और 36 जो है जब आप प्लस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर इक्वल टू की साइन है, ये देखें आगे इक्वल टू है और आगे क्या लिखा हुआ है 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 अपनी जगह आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 100 यहीं पे रहेगा। ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना, 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये 2 इससे क्या हो रहा है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको सिर्फ फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इसके पास एक्स्ट्रा नंबर है,
इसको आप यहाँ से हटाएंगे, 100 की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि ये रूल है कि अगर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप दूसरी तरफ लेके जाकर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब 2 वहाँ चला गया तो यहाँ पे हमें जो चाहिए था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो अलग हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 50 आ गया। और हम इसको किस तरह लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे हम क्या लिख देते हैं, जो हमें फाइंड करना है, और राइट साइड पे जो है उसका हम आंसर लिख देते हैं, जो कि क्या आ गया, 50 आ गया। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट पार्ट देखे मालूम करना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है, ये हमने जो है फाइंड कर दिया। अब हम जो है वो क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे ए बी का जो है, अब हम इसको ए बी को फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम जो है ए बी फाइंड करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab, ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला है और ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ये क्यों यहाँ अप्लाई किया, क्योंकि हमें a b फाइंड करने हैं, जो कि इसी फॉर्मूले से फाइंड हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो a प्लस बी की गिवन है और a माइनस बी की गिवन है। तो a प्लस बी की गिवन क्या है, हमें वैल्यू 8 गिवन है। सॉल्यूशन के नीचे आप देख सकते हैं a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू 8 और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 ब्रैकेट के बाहर पावर 2 आ जाएगी फॉर्मूले में जो है, और a माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 ब्रैकेट क्लोज और बाहर पावर 2 लग जाएगी। और आगे हम लिख देंगे इक्वल टू 4ab। मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले को देखते हुए वैल्यूज पुट करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अब 8 का स्क्वायर ले लें तो 8 8 सा क्या होता है, 64, फिर माइनस की साइन है, फिर 6 का स्क्वायर ले लें, 6 6 सा क्या हो जाएगा, 36 इक्वल टू 4ab। अब आपने क्या करना है, 64 में से 36 को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, 28। और आगे हमारे पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 4ab। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ ए बी फाइंड करना है, 4 की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसकी जब ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे और ये कहाँ पे चला जाएगा, 28 के नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो ए बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो गया तो यहाँ पे ए बी अकेला रह गया। सो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो हमारा जो सेकंड जो आंसर आया, जो हमें फाइंड करना था, वो क्या आ गया, ए बी इक्वल टू 7। ये हमारा स्टूडेंट यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखें, ये हमें फर्स्ट में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड कर लिया था पहले, और सेकंड हमने क्या फाइंड कर लिया, ए बी भी फाइंड कर लिया। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने जो है ये एरोज और जो है ये टिक के निशान लगाएं। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन में भी ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें भी आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, जबकि ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। आपने जो है सिंपल जो है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है, बस इसमें नंबर्स जो हैं वो क्या है, हमारे पास चेंज हैं। तो इसको भी हम जो है वो शुरू करते हैं। पहले जो गिवन वैल्यूज है वो लिख देंगे, जो कि क्या दी हुई है, ए प्लस बी इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने जो है इसको फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है हमने स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। और लास्ट में हम जो फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे, ए बी, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क आ गया। आप इसको हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने एक लाइन में सारे लिखे हैं, और चाहे आप हर जो आपको जो टर्म दी हुई है, जो वैल्यूज़ गिवन है, उनको आप एक एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसके बाद हमने जो है क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमने पहले क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करना है। तो अब इसके बाद जब आप फार्मूला लिख देते हैं तो आप वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, आप पुटिंग वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, वर्ड बाकायदा के पुटिंग वैल्यूज़, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो a प्लस बी की जगह पे क्या आ गया, 5,
और उसके ऊपर क्या लगा दी, पावर 2, फिर प्लस a माइनस बी की जगह क्या आ गया 3, फिर उसके ऊपर पावर लगा दी 2 विच इज़ इक्वल टू 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब 5 का स्क्वायर लेंगे, आपको पता है कि 5 को 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 25, 5 5 25, और 3 को 3 से करते हैं तो क्या आ जाता है 9, और आगे जो बच गया वो हम इसको ऐसे ही उतार देंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 25 और 9 आपस में और प्लस स्टूडेंट्स, तो ये 34 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप क्वेश्चन में देखें सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 उसके साथ नहीं लगा हुआ, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 34 से ये डिवाइड हो जाएगा, जो कि अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 34 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 और 34 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो हमने लिखा 2 1 ज़ा 2, 2 17 ज़ा 34, 2 के टेबल में 34 कब आता है 2 17 ज़ा आता है। सो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट हमने फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर ली, और वो कितनी आ गई है 17 आ गई है। ये इसका जो है फर्स्ट, जो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी थी वो फाइंड कर ली है। सो अब a भी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम दोबारा फार्मूला लिखेंगे, जो कि क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4ab। अब ये a भी फाइंड करेंगे, a प्लस बी की जो वैल्यू थी वो हम देख लेते हैं क्या गिवन है 5 है, और a माइनस बी की 3 दी हुई है हमें। सो a प्लस बी की जगह पे 5 आ गया, और a माइनस बी की जगह पे क्या आ गया 3 आ गया, ये हमने डेटा में लिख दिया था, और आगे बच गया 4ab। सो 5 का स्क्वायर अब यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और यहाँ पे क्या बच गया 4ab। 25 में से अब हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 16, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4ab। सेम हमने अब a भी खाली फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू ab। 4 को 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 के टेबल में 16 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ पे बच गया 4, और राइट साइड पे क्या बच गया ab, और ab जो है वो किसकी इक्वल आ गया 4 के। तो हमारा आंसर जो हमने फाइंड करना था ab की वैल्यू जो फाइंड करनी थी वो हमें हमारी क्या आ गई 4 आ गई। इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी क्या हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। सो थर्ड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स, अब इसमें देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर when a plus b plus c equal to 9 and ab plus bc plus ac equal to 13। इस क्वेश्चन में जो है आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, और ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू गिवन है। तो अब हम इसका डेटा बनाते हैं, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, जो वैल्यूज़ पहले गिवन है हम वो लिखेंगे। क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, और क्या गिवन है ए बी बी सी ए सी, ये हमें गिवन है, जो कि कितनी दी हुई 13, और हमें फाइंड क्या करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। अब ये क्योंकि 3 लेटर वाला फार्मूला है, 3 टर्म्स वाला फार्मूला है, तो ये एक ही फार्मूला है जो हमने पढ़ा था, वो क्या था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास ए बी बी सी प्लस ए सी हो या सी ए हो एक ही बात है। तो ये हमने फार्मूला लिखा। अब देखें यही फार्मूला इस कंडीशन को मीट कर रहा है, मैच कर रहा है। देखें इस कंडीशन से कि ए प्लस बी प्लस सी भी मौजूद है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी मौजूद है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी मौजूद है। ये मैं एरो से दोबारा समझा रहा हूँ आपको। ये देखें ये चीज़ भी जो है आपको गिवन है, ये चीज़ भी आपको देखें गिवन है, और ये जो दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये चीज़ भी आपको देखें इस फॉर्म में गिवन है। तो इस कंडीशन में देखें यही फार्मूला लगेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके से याद हों, और आप जो है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा फार्मूला जो है इस सिचुएशन में लगाना है। जब फार्मूला आप लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा 9,
9 का स्क्वायर ले लिया आपने, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, तो ये आप इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपने ऐसे लिखा। आगे क्या लिखा हुआ है +2, और फिर क्या है हमारे पास ए बी बी सी ए सी, जबकि ए बी बी सी ए सी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 13 दी हुई है। तो फॉर्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अब 9 का स्क्वायर ले लें, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 9 9 से 81, फिर क्या बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2 और 13 आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 13 जा 26। ये देखें प्लस के बाद क्या है 2 और 13 है, 2 और 13 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, 2 और 13 के 2 के बाद जो है जो 13 लिखा हुआ है उसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इनको प्लस कर देते हैं, जिससे उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। अब आपको जो है सिर्फ फाइंड क्या करना था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये जो 26 है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा नंबर हमें, इसकी हमें नीड नहीं है, तो ये 26 यहाँ से हटेगा, और ये हट के जो है ये कहाँ पे आएगा, इधर 81 के पास आएगा। अब होता ये कि स्टूडेंट इसको लिखने में क्या मिस्टेक करते हैं कि पहले वो नंबर लिख देते हैं जो नंबर वहाँ पे मूव हो रहा है, जबकि पहले नंबर वो लिखना चाहिए जो वहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे पहला नंबर कौन सा मौजूद है 81, और जो +26 है ये बाद में वहाँ जा रहा है, वहाँ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, मल्टीप्लाई को डिवाइड किया था, इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड पे कोई नंबर प्लस हो रहा है तो वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, या राइट साइड पे प्लस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच गया। अब सिंपल आपने क्या करना है, 81 और 26 को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब 81 में से 26 जो है वो माइनस हो गए, तो आपके पास जो है वो क्या बच जाएगा, 55 बच जाएगा। और आगे जो है आपने राइट साइड पे जो फाइंड करना था वो आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको हम लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो हमारा आंसर आया फाइनल वो क्या आ गया 55, जो हमने राइट साइड पे लिख दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू -2/9। अब आपने जो है सेम इसी तरीके से करना होगा। सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख दें, जो कि क्या है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि क्या दी हुई है 1/3, फिर हमें ए बी बी सी और ए सी की जो वैल्यू है वो क्या दे दी है हमें -2/9, और फाइंड हमने क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है, इसलिए हमने आगे क्वेश्चन मार्क बना दिया। इसके बाद हम जो है वो फार्मूला लिखते हैं कि क्या फार्मूला हमारा, सिंस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और फार्मूला आगे क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जब आप फार्मूला लिख देते हैं तो अब तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम वैल्यू पुट करेंगे अब ए प्लस बी प्लस सी की, जो कि हमें क्या गिवन है 1/3, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फाइंड हमने करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ये ऐसे लिख दिया। फिर 2 फार्मूले का, और ए बी बी सी ए सी की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है -2/9। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। आगे क्या बच गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखें +2 और फिर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है -2/9, तो सो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 2 जो है इस 2/9 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9। 2 जो है ये ऊपर वाले 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन में था वो आपको मैंने बताया था कि जो नंबर आप एक साइड में माइनस हो रहा होता है दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बाद लिखा हुआ है -4/9, हमें -4/9 की कोई नीड नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे और ये कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे जो है ये चला जाएगा। और इसको हम किस तरीके से फिर लिखेंगे, देखें ये हो जाएगा 1/9, ये -4/9 है, वहाँ आके क्या हो जाएगा +4/9, और यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस को हमने वहाँ पे ले गए और ये क्या हो गया +4/9। अब 9 और 9 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर भी क्या आ जाएगा
9 ही आ जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 9 लिखा हुआ है, और ऊपर वाले नंबर जो है वो सिंपली क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो है वो प्लस की साइन है। और यहाँ पे जो बच जाएगा वो बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो 1 में 4 प्लस करें तो क्या हो जाएगा 5, और 5/9 जो है इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। और हम इसको किस तरीके से लिख देते हैं कि और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10। सो ये भी स्टूडेंट इसी तरीके से ही होगा, और इसमें हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या दी हुई हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29, और क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 10, और फाइंड हमें क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी। इस क्वेश्चन में भी जो है स्टूडेंट आप देखें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो यही फार्मूला यूज़ होगा इसमें, और वो फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमारा फार्मूला आ गया। उसके बाद आप वैल्यूज पुट करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इस बार फाइंड करना है, तो ये लेफ़्ट साइड पे ही है, और इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है 29, ये हमने ब्रैकेट में लिख दी 29 प्लस 2 फार्मूले का, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पे आप देख सकते हैं 10 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। लेफ्ट साइड हमारी ऐसी रहेगी क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है। सो राइट साइड को अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ गया 29 और प्लस 2 टेंजा क्या आ गया 20। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स कि वो 29 में 2 को प्लस कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। अब इसमें 2 फंक्शन है आपके पास, एक तो ये प्लस का है और एक क्या है मल्टीप्लाई का है। सो जब ऐसी कंडीशन हो कि एक ही जो है आपके पास मल्टीप्लाई भी आ जाए और एक स्टेप में मल्टीप्लाई भी हो प्लस भी हो, तो वैसी तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप किसको करते हैं, प्लस को करते हैं। सो हमने पहले किसको सॉल्व किया, 2 को 10 से पहले मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया 2 10 20। जब हम ये 20 आ गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, 20 में ये 29 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो लेफ्ट साइड तो ऐसी ही रहेगी। सो 29 में 20 प्लस किया तो ये कितना आ गया 49। तो अगर आप 29 में 2 प्लस कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि रूल कहता है कि जब मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ हों तो पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो है फिर प्लस को आप सॉल्व करते हैं। तो ये 49 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें, हमें जो फाइंड करना है वो सिंपल a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास जो हमने लास्ट स्टेप किया है और जो शुरू से हम करते हुए आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर की हमें नीड बिल्कुल नहीं है। तो अब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड्स पे क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो इसका तरीका ये होता है, सिंपल आपने यही स्टेप जो लास्ट अभी किया है इसको कॉपी करेंगे, पहले दोनों तरफ आप यही लिख देंगे जो दिया हुआ है आपने फाइंड किया है। फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देना है। आपने कॉपी करने के बाद क्या किया, सिंपली आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया। अब स्क्वायर रूट से ये होगा कि ये स्क्वायर जो था a प्लस बी प्लस सी से सी पर, ये स्क्वायर ने क्या किया, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया, और ये जो a प्लस बी प्लस सी था ये रूट से बाहर आ गया। और 49 का रूट भी आपको पता है कि क्या होता है, 49 का होता है 7, कि जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 2 बार तो क्या आ जाता है 49 आ जाता है। अगर आप इसको देखें 49 को आप इसके फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और 7 7 से क्या होता है 49, और ये 7 का जब पेयर बन गया तो पेयर जो है वो रूट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो अब 49 का रूट क्या हो गया 7, और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, प्लस और माइनस की साइन लगा देंगे। इसकी वजह यह है कि जो रूट की वैल्यू होती है वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। ये हमारा इसका फाइनल आंसर था।